इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए मुझे कोई रास्ता बताइए। तो तब भगवान शिव ने कहा कि मैंने जो तुम्हें ब्रह्मा की खोपड़ी दी है, जब ब्रह्मा का सिर काटा था उसका मांस निकाल करके काल भैरव ने खा लिया, और जो खोपड़ी बची थी वो खोपड़ी काल भैरव के पास है। तो कह रहे हैं कि जो खोपड़ी मैंने तुम्हें दी थी, उस खोपड़ी को खप्पर के रूप में बाएं हाथ में रखना, और दाहिने हाथ में तुम हमेशा तलवार धारण करना। और जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर लें, जब सृष्टि की रचना हो जाएगी, तब तुम पूरी त्रिलोकी में इस खप्पर से भीख मांग करके जब तक काशी नगरी में पहुंचेगा, तब तक मैं काशी नगरी की रक्षा करूंगा। क्योंकि रक्षा के लिए काल भैरव को, काशी नगरी की रक्षा के लिए काल भैरव को प्रकट किया था। तो कह रहे हैं कि जब तक हे काल भैरव तू भिक्षा करके पृथ्वी पर लौट करके आएगा, काशी में लौट करके आएगा, तब तक मैं उस स्थान की रक्षा करूंगा, उस काशी नगरी की रक्षा करूंगा। भिक्षावृत्ति मांगने पर कह रहे हैं कि हे काल भैरव तू ब्रह्म हत्या से मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा, अर्थात जो तेरे ऊपर ब्रह्म हत्या लगी है उससे तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो शिव के आदेश के अनुसार जब ब्रह्मा ने त्रिलोकी की रचना की, तो काल भैरव ने खप्पर और तलवार लेकर के पूरी पृथ्वी पर भिक्षावृत्ति की। और भिक्षा मांगने के बाद जब काशी नगरी में पहुंचा, तो शिव जी ने काल भैरव के विषय में पार्वती को बताया कि मेरा काल भैरव कितना आज्ञाकारी है। उसके बारे में भगवान शिव शंकर जो है शिवा से कह रहे हैं, अपनी शक्ति से बता रहे हैं। पार्वती जी से बता रहे हैं कि मेरा काल भैरव मेरी आज्ञा का पालन करने वाला है, आज्ञाकारी है। और वह काल भैरव पूरी त्रिलोकी की परिक्रमा करके और भिक्षावृत्ति करके आज ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त करके काशी नगरी में आ रहा है। हे देवी, तुम भी इस काल भैरव का स्वागत करो और आशीर्वाद दो। तो उस भगवती शिवा ने काल भैरव का स्वागत करने से पहले काल भैरव की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये कितना ज्ञानी है, कितना आज्ञाकारी है, कितना तपस्वी है, कितना ध्यानी है। तो पार्वती जी ने काल भैरव का स्वागत करने के लिए उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सबसे पहले एक सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया और काल भैरव का स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई कि काल भैरव के जीवन में योग है या भोग है। ये योगी है। जो योगी होता है तो वो केवल भगवान का भजन करता है, बुरे कर्मों को करता है। तो पार्वती जी कह रही हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेना चाहती हूं कि ये योगी है या भोगी है। क्योंकि जो काशी में रहेगा वहां काशी में केवल योगी ही रह सकता है, भोगी वहां नहीं रह सकता। तो काल भैरव ने जब दरवाजे पर, तो तुलसीदास जी ने लिखा है, कान पावक जा सके कान समुद्र समाए, कान करे अबला प्रबल कि जग काल न खाए। कि समुद्र किसको नहीं डुबा सकता है। जो समुद्र के समीप चला गया तो अवश्य ही समुद्र में डूब जाएगा। अग्नि किसको नहीं जला सकती, अगर अग्नि के पास चले गए